Hello students, welcome to new challenger problem of Affiliate Physics. We have a question. The question is, a horizontal plane supports a stationary vertical cylinder of radius r and a disc A attached to the cylinder by a horizontal thread AB of length L0. Okay. An initial velocity V0 is imparted to the disc as shown in the figure. How long will it move along the plane until it strikes against the cylinder? The friction is assumed to be absent. तो फ्रिक्शन नहीं है. ये टॉप व्यू है, ये एक सिलेंडर का टॉप व्यू है. ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक मास अटैच किया हुआ है. मास इज गिवन अ वेलोसिटी v0 परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर इसको वेलोसिटी दिया गया है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L0. रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r. सिलेंडर का रेडियस r है. तो ये किस तरह का मोशन होगा, कितने फोर्सेस लग रहे होंगे इस पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg और ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रखा होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है एंड टेंशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. अगर ये फोर्स टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता. ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा. इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है. थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा. कितना रहेगा? v0 ही रहेगा. सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज होगा. नाउ वी कैन राइट दिस इज सिलेंडर, दिस इज टॉप व्यू ऑफ सिलेंडर, दिस इज स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक मास अटैच है. मास को v0 वेलोसिटी दिया गया यहाँ पर. ठीक है, ये सेंटर है इस तरह से, ये एक्सिस, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये r है, रेडियस r. इनिशियल लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ, टोटल लेंथ स्ट्रिंग का कितना है? L0 है. जब ये मास मूव करेगा इस तरह से तो क्या होगा? स्ट्रिंग इस पर वाउंड होता जाएगा. कभी यहाँ पर आ गया, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा. इस पर इस तरह से स्ट्रिंग क्या होगा? वाइंडिंग होता जाएगा. ठीक है, और फाइनली एक बार क्या होगा? यहाँ पे आकर इसको हिट कर देगा. इस प्रोसेस में टोटल कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है ना, कितने टाइम तक ये मास चला. क्वेश्चन क्लियर है? आफ्टर सम टाइम सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा. ये स्ट्रिंग इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिंग की वाइंडिंग होती जाएगी और यहाँ पर ये स्ट्रिंग का पोजीशन कुछ इस तरह का हो जाएगा. क्लियर है? अब इसको आगे एक्सटेंड किया जाए. लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा. एंगल कितना है? थीटा है. ये एंगल 90 डिग्री, this angle also 90 degree. Center O, this is ABC. OABC. This is a quadrilateral. ये quadrilateral है. Angle O, this angle plus this angle plus this angle plus this angle should be how much? 360 degree. Angle A and angle C individually 90, it becomes 180. If this angle is theta, then this angle will be 180 minus theta. और अगर ये 180 minus theta है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा हो जाएगा. तो ये पॉइंट जो मूवमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हुआ है? थीटा एंगल का. स्ट्रिंग का जो लेंथ पर वाइंड हो गया सिलेंडर के ऊपर, ये लेंथ कितना होगा? r इंटू थीटा हो जाएगा. देन रिमेनिंग लेंथ विल बी हाउ मच? ये रिमेनिंग लेंथ कितना होगा? L0 माइनस r इंटू थीटा. ये रिमेनिंग लेंथ हो जाएगा. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी भी v0 ये है एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. ओमेगा कितना हो जाएगा इसका? ओमेगा इज गिवन बाय, ओमेगा होगा d थीटा बाय dt. ओमेगा ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पार्टिकल का ओमेगा. एंड ओमेगा इज गिवन बाय v परपेंडिकुलर डिवाइडेड r. ये फॉर्मूला है. v परपेंडिकुलर कितना है? v0 है. और ये लेंथ कितना है? दिस लेंथ इज हाउ मच? L0 माइनस r थीटा. तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, d थीटा बाय dt इक्वल्स v0 डिवाइडेड L0 माइनस r थीटा. क्लियर है बच्चों? नाउ सिंप्लीफाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई. L0 माइनस r इंटू थीटा, d थीटा इक्वल्स v0 इंटू dt. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. एट t इक्वल्स 0, थीटा का वैल्यू कितना था? 0 था. लेट्स अज्यूम t टाइम में ये पूरा का पूरा वाइंडिंग हो जा रहा है. कितने टाइम में? t टाइम में ये पूरा का पूरा वाइंडिंग हो जा रहा है ना, पूरा का पूरा वाइंडिंग हो जा रहा है. तो टोटल आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? L0 हो जाएगा. टोटल आर्क लेंथ बिकम्स हाउ मच? L0 हो गया. ये कंप्लीट एंगल फाइनल थीटा कितना हो जाएगा? ये टोटल एंगल थीटा हो गया. टोटल थीटा कम्स आउट टू बी, फाइनल थीटा विल बी L0 बाय r. टी टाइम में पूरा वाइंडिंग हो गया. अगर टी टाइम में पूरा वाइंडिंग हो गया तो टी टाइम में ये एंगल कितना हो जाएगा? L0 बाय r हो जाएगा. इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेशन विल बी L0 इंटू थीटा माइनस
r into theta square by 2 limits from 0 to L naught by r. Right hand side v naught into t and we have to find t find करना है. तो यहाँ से put the upper limit L naught into L naught by r minus r into r by 2 into theta square L naught square by r square. If you put lower limit, it comes out to be 0 and right hand side v naught into t. R square cancelled out, r and square cancelled out. It comes out to be L naught square by r minus L naught square by 2r. L naught square by 2r equals v naught into t. We can write v naught into t equals L naught square by 2r and the total time t comes out to be L naught square divided by 2 times of v naught into r. This will be the total time. तो यही आंसर हो जाएगा बच्चों. अगर कहीं कोई डाउट है, you can comment. Thank you.